बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं आपका होस्ट अमरेज़ ख़ान पाकिस्तान ऑब्ज़र्वर से हाज़िर हूँ। आज बड़ी मुद्दत के बाद गवर्नमेंट ने आवाम को एक छोटा सा रिलीफ दिया है। पेट्रोल जो है वो 12 रुपए कीमत कम हो गई है पर लीटर। ये आवाम के लिए एक नरम हवा के झोंके से कम नहीं है, क्योंकि ये महंगाई में पिसी हुई आवाम इस वक्त आलमोस्ट 50%, 48% इन्फ्लेशन रेट को भुगत रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर की एक बड़ी मसरूफ़ मार्केट में, बाज़ार में। इन लोगों से जानेंगे कि इस 12 रुपए पर लीटर जो पेट्रोल की कमी है, इसके ऊपर उनके क्या ख्यालात हैं। वाकई कोई ट्रिकल डाउन इफेक्ट आया है चीज़ों पे। हम लोगों से जानेंगे सब्जियों की कीमतें, चिकन की कीमतें और जो ग्रॉसरी है, चावल हैं, दाल है, आटा है, अंडे हैं, ये सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। आम लोगों की राय जानेंगे कि इस पेट्रोल की कमी का उनके ऊपर क्या असर हुआ है। आइए उनसे बात करते हैं। सैफुल्ला साहब हमारे साथ हैं, एक ग्रोसरी का स्टोर चला रहे हैं जहाँ पे आटा, दालें, अंडे सब कुछ मिल रहा है। इनसे जानते हैं कि रात की जो पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, उनका कोई इम्पैक्ट आया है, आम बंदे को रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सैफुल्ला साहब, आप एक स्टोर चला रहे हैं माशाल्लाह, और बड़ा बड़ा स्टोर है आपका। रात को पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं। नॉर्मली होता तो ये है कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो चीज़ों की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। ये 12 रुपए पर लीटर पेट्रोल की कीमत कम हुई है, कुछ लोगों को रिलीफ मिलेगा? चावल, दाल, आटा सस्ता होगा? ले उम्मीद तो नहीं है, इस हुकूमत पे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है ना। इन्होंने क्या करना है, इतनी चीज़ें इन्होंने महंगी कर दी। अब सस्ती करें भी तो 2-4 रुपए, लेकिन उसका फ़ायदा कोई नहीं है। इसको तो चाहिए कि काफ़ी ज़्यादा कम करें, फिर जाके आवाम को रिलीफ मिलेगा। ये तो 12 रुपए पेट्रोल सस्ता हुआ है, उन्होंने कहना ये आज हुआ कल फिर बढ़ा देंगे। इस पर कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला है। उम्मीद तो नहीं है इन पर, लेकिन मिलना तो चाहिए। हम तो दुआ करते हैं कि मिलना चाहिए, गरीब आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। लोग आके गिला शिकवा करते हैं महंगाई का? बहुत करते हैं, अब तो कर करके लोग भी थक गए हैं। अब आपसे झगड़ा भी करते हैं? करते हैं, ज़रूर करते हैं। कीमतों एक दिन आते हैं ये कुछ रेट होता है, अगले दिन कुछ रेट होता है। आटे को ले लें, पहले एक दिन में 50 बढ़े हैं, फिर 50 बढ़ाए हैं, फिर 100 रुपये बढ़ाए। अब ये 2750 रुपये के ले गए हैं 20 किलो आटे का थैला। तो गरीब लोग कहाँ से लेंगे यार? 20 किलो आटे का थैला 2750, तो मन कितने का हो गया? तकरीबन 6,000, 5500 का जी। और ये वो आटा होता है जिसमें से मैदा और सूजी वगैरह निकली? कुछ निकला होता है बस, जो इसको हम मयारी आटा नहीं कहते। यारी आटा नहीं कह सकते। चक्की का आटा तो मेरे ख्याल है वो 200 रुपये के करीब बिक रहेगी। कीमतें जब कम होती हैं तो कौन कम करता है? मैकेनिज्म क्या है? कोई प्राइस कमेटी हैं, कोई प्राइस मजिस्ट्रेट है, कौन लोग हैं? डीसी करता है, कौन करता है, और कैसे होंगी? कोई आप समझ सकते हैं कि आप चूंकि रात को पेट्रोल कम हुआ है तो 2 दिन बाद कम हो जाए? हाँ जी, हो जाएंगी। ये डीसी साहब करते हैं, प्राइस लिस्ट निकालते हैं। ये मंथली एक महीने बाद या 2 महीने बाद प्राइस लिस्ट निकलती रहती है इसकी। प्राइस मजिस्ट्रेट आपके पास आता है आते रहते हैं, कीमत चेक करने? करने आते हैं, बिल्कुल आते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि कितना पेट्रोल कम हो तो आम आदमी को कुछ रिलीफ मिलेगा? ये तो मेरे ख्याल है 100 रुपये तो होना चाहिए ना, कम से कम भी। ये तो बहुत ऊपर ले गए हैं पेट्रोल, इतना होना नहीं चाहिए था। सैफुल्ला साहब का कहना है जी कि 100 रुपये कम से कम पेट्रोल नीचे करेंगे तो आवाम पे ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा, जिसे हम कहते हैं कि आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। इतने पैसों से आवाम को कोई रिलीफ मिलने वाला नहीं है। देखें, हुकूमत इस वक्त जो है काबीना में सिर्फ नैब के कवानीन की बात हो रही है, सीजेपी के इस्तीफ़े की बात हो रही है। अभी तक तो आवाम की कोई बात नहीं है। आगे चल के देखते हैं, शायद अल्लाह करे इस आवाम को कोई रिलीफ मिले। हमारे साथ रहिएगा, मज़ीद लोगों से बात करेंगे। ये मालिक थे, कस्टमर से भी बात करेंगे, उनका क्या कहना है महंगाई के बारे में। हमारे साथ रहिएगा। रियाज शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रिक्शा ड्राइवर हैं, बुजुर्ग आदमी हैं। इनसे जानते हैं कि रात को जो पेट्रोल 12 रुपये लीटर कम हुआ है, ये इसको किस तरह देखते हैं? कोई आवाम को रिलीफ मिलेगा, रिक्शा ड्राइवरों को रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? ठीक ठाक। पेट्रोल रात को पता चला है आपको 12 रुपये लीटर कम हो गया? वो तो हुआ है 12 रुपये लीटर, भाई सस्ता हुआ है, लेकिन गैस भी महंगी, हर चीज़ महंगी। ये पेट्रोल तो नहीं ना खाना हमने, चीज़ तो वो लेनी है जो सी हमें कि भाई सस्ती चीज़ मिले। आटा देख लें, घी देख लें, सब्जियां देख लें, गोश्त देख लें, कोई चीज़ सस्ती तो नहीं हुई हो। पेट्रोल का क्या करना? चिकन आज जो है 638 रुपये हो गया है। मजीद पेट्रोल सस्ता हुआ है, चिकन महंगा हो गया। चिकन महंगा हो गया, जो खाने वाली चीज़ है वो महंगी है।
जो इस्तेमाल ही नहीं करते ज़्यादा वो। आप क्या मुतालबा करते हैं हुकूमत से, क्या सस्ता होना चाहिए ताकि चीज़ें सस्ती? महंगाई कम होनी चाहिए, कम से कम गरीब आदमी आराम से कोई फ्रूट भी खा सके। फ्रूट को देख लो, उसको भी आग लगी हुई है। कोई चीज़ सस्ती है? कितने पैसे कमाते हैं रिक्शे? क्या कमाना है, जो कमाते हैं वो इस पे लग जाता है, कुछ घर ले जाते हैं। 500-600 रुपये में क्या गुजारा होता है? कोई गुजारा नहीं होता। क्या कहते हैं हुक्मरानों को क्या होना चाहिए ताकि आप भी फ्रूट भी खा सकें, आटा भी खा सकें, सब कुछ? हुक्मराना को ये होना चाहिए कि कम से कम गरीब आदमी को तो देखें कि नीचा तकबा है, उनका भी ख्याल करना चाहिए कि ये तो नहीं है कि भाई ये जोन सा हमारे से ऊपर है वो खा रहा है, हम बैठे हैं, हम खा ही नहीं सकते। क्या चीज़ वो, जो चीज़ वो लेते हैं वो हम खरीद ही नहीं सकते, होल्ड ही नहीं कर सकते। क्यों होल्ड नहीं कर सकते? हमारे पास पैसा ही नहीं है। क्या होना चाहिए, मतलब आप होना चाहिए कि कितना सस्ता होना चाहिए? कम से कम ये मुर्गी 250 रुपये थी, ये देखो 600 रुपये से ऊपर हुई है। ये गरीब आदमी खा सकता है? पेट्रोल कितने का होना चाहिए? पेट्रोल तो कम से कम 100 का कर दे, 100 रुपया लीटर। पेट्रोल 100 रुपये हो, मुर्गी का गोश्त 250 रुपये किलो हो तो गरीब आदमी शायद कुछ खा सके। अभी तो उनका कहना है कि अभी तो हम इन चीज़ों को हाथ भी नहीं लगा सकते। और 12 रुपये लीटर पेट्रोल कम करने से क्या इंसान पेट्रोल खाएगा, पिएगा? ये कोई रिलीफ नहीं है। अवाम इसको मुस्तरद कर रहे हैं। मज़ीद लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या अवाम का मुतालबा है, क्या चीज़ कितनी सस्ती होनी चाहिए ताकि आम खाने पीने की चीज़ें आम आदमी की दस्तरस में हो। आइए मज़ीद लोगों से बात करते हैं। कलीम साहब पानो सेक्टरों का कारोबार करते हैं, सामान लेने आए हैं, इनसे जानते हैं महंगाई कुछ कम हुई है कि नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। कलीम साहब, पेट्रोल 12 रुपये लीटर हुकूमत ने कम कर दिया है, खुश हैं आप? खुशी की तो बात है, लेकिन इसके असरात आम आदमी तक पहुंचते नहीं है, सिर्फ पेट्रोल तक ही रहते हैं। उसके लिए महंगाई का कम होना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन आज आपने ये चीज़ें खरीदी हैं, सस्ती नहीं मिली? कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसी भाव है, चीज़ें उसी तरह हैं। चीज़ों में कोई कमी नहीं हुई। ये जब भी पेट्रोल बढ़ता है ये चीज़ें बढ़ जाती हैं, जब पेट्रोल कम होता है तो चीज़ें वापस कोई नहीं आती। क्यों ना को करता है ना को पूछता है कि यार हम भी देखें जाके कि हमने पेट्रोल सस्ता किया है, लोगों ने चीज़ें महंगी की थी, चलो कोई हमको रिलीफ मिला कि नहीं मिला? कोई नहीं तो मिला। हुक्मरानों को क्या पैगाम? तो यही है कि यार इस तरफ ज़रा ध्यान से तवज्जो दें कि जो लोग महंगाई उनकी तरफ से तो होती ही होती है, लेकिन जो लोग अपनी तरफ से महंगाई करते हैं उसका तो कुछ हद करें ना। क्या करें, मतलब बताएं ना हुक्मरानों को क्या चीज़ सस्ती? इदारे बने हुए हैं, उनको कहें कि प्राइस कंट्रोल करें। आगे वो देखें कि यार ये जो हमने इनको रिलीफ दिया है। देखा, मेरी बात सुने, ये अगर ये ऑयल वगैरह जब पेट्रोल महंगा होता है ये 10, 20, 30, 40, 50 रुपये बढ़ा देती है, ठीक है। अब जो सस्ता होता है तो वो तो नहीं सस्ता करते। जब पेट्रोल बढ़ता है तो चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं, लेकिन जब पेट्रोल कम होता है तो कभी चीज़ें वापस नहीं आती, कीमतें वापस नहीं आती। हुकूमत को चाहिए कि अपना प्राइस का जो मैकेनिज़्म है, प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं, प्राइस मजिस्ट्रेट हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, उनके ज़रिए इस चीज़ को मॉनिटर करें और लोगों को रिलीफ दिलाने के लिए न सिर्फ पेट्रोल की कीमत कम करें बल्कि दूसरी चीज़ों की कीमतों पर भी नज़र रखनी चाहिए। हमारे साथ रहिएगा, मज़ीद लोगों से बात करेंगे। अरशद जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मदरसे में कारी हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर भी हैं। इनसे जानते हैं कि पेट्रोल की कीमतों में कमी के बाद महंगाई पे कोई कमी आई है, नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी अरशद साहब? अल्लाह का शुक्र है सर, अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोल 12 रुपये लीटर कम हो गया है, वो पता चला? सर खबर तो मिली है, लेकिन इतने कमी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब बढ़ाते हैं तो 30 से 35 रुपये बढ़ा देते हैं और कमी करते हैं तो 5 या 10 रुपये करते हैं, और इससे महंगाई में तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो किराया बढ़ चुका है वो कम नहीं होगा। और इसी तरह जो बाकी चीज़ें हैं, जो मैं आप चीनी खरीद लें, घी खरीद लें, उनमें भी कोई कमी नहीं आई, तो आवाम तब तो कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा। आपके ख्याल में पेट्रोल कितना कम होना चाहिए? हम तो कहते हैं कि 150-200 रुपये कम हो, जैसे नवाज शरीफ के दौर में 150 रुपये था, तब वाकई महंगाई कम थी। अब तो अल्लाह ताला करम करे बस। 150 रुपये लीटर कम हो तो फिर महंगाई कम हो। जी 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 बिल्कुल, 150 रुपये कम हो तो फिर आवाम तक इसका फ़ायदा पहुंचेगा, उसके बगैर तो कोई फ़ायदा नहीं। तो आपके ख्याल में जब पेट्रोल 12 रुपये बढ़ता है तो किराए भी बढ़ते हैं, दूध की कीमत बढ़ जाती है, चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं, तो जब कम हुई है तो कम नहीं होने चाहिए? कम होनी चाहिए, लेकिन हो नहीं पाती। कौन करेगा ये? क्योंकि हुकूमत का कंट्रोल नहीं है सर, चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। असल चीज़ ये है, अब शुतर में मार जिसका जो दिल ज़्यादा कर रहा है,
क्योंकि पीछे पूछने वाला कोई नहीं। अरशद साहब का कहना है कि ये पेट्रोल जो है ये कम से कम 150 रुपये लीटर कम हो तो फिर इसका इम्पैक्ट जो है आम चीज़ों पे आएगा। और दूसरी बड़ी बात उन्होंने ये की कि कोई मैकेनिज़्म नहीं है, प्राइस कंट्रोल कमेटियां नहीं काम कर रही हैं इनके ख्याल में। मेरा ख्याल में ये कहना चाह रहे हैं डीसीओ नहीं काम कर रहा अपना, प्राइस मजिस्ट्रेट नहीं काम कर रहा है अपना। अगर वो काम कर रहे हों तो 12 रुपये का इम्पैक्ट भी आता है चीज़ों पे। जैसे किराए बढ़ते हैं वैसे किराए कम भी होने चाहिए। और लेकिन फिर वही बात कि हमारी पार्लियामेंट में इस वक्त जो है अगर बात हो रही है तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मफादात की, पार्लियामेंटेरियंस के जो मफादात हैं उस पर बात हो रही है। अदलिया के ख़िलाफ़ एक मुहिम चली हुई है उस पर बात हो रही है। आम आदमी को पूछने वाला कोई नहीं है। यही हुक्मरान थे आज से 1.5 साल पहले, इससे आधी महंगाई थी, 12 या 14% होगी। तो लॉन्ग मार्च हो रहे थे महंगाई के ऊपर, लेकिन अब नाम लेने वाला कोई नहीं है। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को होश के नाखर लेने चाहिए। लोगों का सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और उस वक्त से डरें जब ये लोग दोबारा सड़कों पर निकलें। इसी के साथ अपने मेज़बान अमरेज़ खान को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।